औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक सलवात भेज दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीम शान इज्तिमा यहाँ के पर जिससे पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी है और अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि यहाँ से उलमा यहाँ तशरीफ़ न लाए हों। बड़ी ज़हमत की उन्होंने और बड़ी दूर दूर से उन्होंने ज़हमतें सफ़र की उठाकर यहाँ पर उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है। हम उनका बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी कौम के लिए हो रहा है, ये जलसा पूरी कौम के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महरूम अगर कोई कौम है तो वह शिया कौम है। क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमान हैं और मुसलमानों में सबसे पसमानदा शिया है। क्योंकि हम तक कोई भी गवर्नमेंट का पैकेज नहीं पहुंचता है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी हम शियों तक नहीं पहुंचती है। हमारे नौजवान कसरत से बेरोज़गार हैं, हमारे जो ज़रदोज़ हैं वो तकरीबन फाका कशी का शिकार हैं। लिहाजा हमने ये जलसा इसलिए बुलाया है कि अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाएँ और अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाएँ। जब मैं पहली मरतबा यहाँ के वज़ीर आज़म मोदी साहब से मैं मुलाकात की और उस वक्त कहा कि भाई आप तवज्जो कीजिए हमारी तरफ, मुसलमानों की तरफ ख़ास तौर से और हमारी कौम की तरफ ख़ास तौर से, तो उन्होंने जवाब दिया था। वो जवाब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उनका जवाब ये था कि मुझे खुद शिकायत ये है कि मुझसे शिकायत नहीं की जाती। अगर मुझसे शिकायत की जाए, मुझ तक शिकायत पहुँचाई जाए तो मैं उसका हल पेश करूँ। तो ये जलसा उसी लिए है कि जो हमारी शिकायतें हैं वो उन तक पहुँचें ताकि उन शिकायतों का वो हल करें और हमारी जो परेशानियां हैं उनको वो दूर करें। इसीलिए इस जलसे का इनेकाद किया गया है और तमाम हर सूबे के उलमा आए हैं कि उनके यहाँ जो जो परेशानियां हैं वो इस जलसे के ज़रिए से हुकूमत तक पहुँचें और हुकूमत इस सिलसिले में हमारी मदद करे। जो कुछ भी अक़लियतों के लिए, जो कुछ भी जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं उनके लिए, जो कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जो कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जो कुछ भी उनके पैकेजेस होते हैं, उसमें से एक भी शिया तक नहीं पहुंचता। हम तक खुरचर भी नहीं आती है, बाकी सब हमारे बड़े भाई ले जाते हैं। हम तक तलछट भी नहीं पहुंच पाता, हम तक खुरचर भी नहीं आती है। यही शिकायत लेकर हम आए हैं, यही शिकायत लेकर हम आए हैं कि भाई हमारी तरफ भी तवज्जो होना चाहिए, हमारी तरफ भी तवज्जो होना चाहिए। और याद रखें कि ये न समझें आमतौर से वोट की, डेमोक्रेसी में वोट की पॉलिटिक्स चलती है, वोट की पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन इतने उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए बताएंगे कि बहुत से इलाके ऐसे हैं हिंदुस्तान में भी, यूपी में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ के ऊपर शिया वोट जो हैं वो फैसला कुन हैसियत रखते हैं। शिया जिसको वोट दे दे वो जीत जाता है, जिसको वोट न दे वो हार जाता। 30 सीटें लखनऊ की ऐसी हैं कि जहाँ शियों के वोटों से कैंडिडेट जीतता है। वो तो कभी कभी हिमाकत में आकर, किसी बहकावे में आकर इधर उधर वोट बढ़ जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 3 यहाँ पर सीटें ऐसी लखनऊ में है जिसमें शिया वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। वो लिहाजा एकजुट होकर अगर वोट डालेंगे तो वो कैंडिडेट ज़रूर जीतेगा जिसको शिया वोट डालेंगे। लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। वो कैंडिडेट में सियासी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत वो पेश होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट को शियों ने वोट दिलाकर जिताया था और जो हमारे शिया छोटे छोटे लीडरों ने जिनके लिए वोट की अपील की थी,
उसको तौफीक भी नहीं हुई कि हमारे किसी जलसे में शरीक हो, या हमारी किसी मजलिस में शरीक हो, या हमारे किसी प्रोग्राम में आए। इसका मतलब है कि हमारे वोटों से जीता और हम ही से गद्दारी कर रहा है वो। तो ऐसो यही क्योंकि पॉलिटिकल बेदारी नहीं है हमें, सियासी बेदारी हमें नहीं है, जिसकी वजह से हमसे ये गलतियां होती रहती हैं। लिहाजा इसीलिए अगर लीडरशिप मजबूत हो और एक आवाज उठे तो हमारे वोट तितर बितर नहीं होंगे फिर, और पॉलिटिकली हम इंतहाई मजबूत हो। याद रखिए क्या पॉलिटिकली कोई मजबूत नहीं होती कौम तो उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको ठेगा नहीं मिलेगा उसको कुछ, अगर पॉलिटिकली मजबूत नहीं होगी। लिहाजा हमें ये भी चाहिए है कि पॉलिटिकली भी हम मजबूत हो और इधर उधर बहकावे में किसी के नहीं आए। आप याद रखें एक बहाना बना दिया गया था कि साहब आशूर के जुलूस जो है वो 11 मुहर्रम को उठे, लिहाजा अब हुल्लड़ मचा दिया गया, हंगामा मचा दिया गया, सब छोटे छोटे लीडर लग गए, कोई सीना कूट रहा था, कोई सर पीट रहा था। अरे साहब देखिए एक दिन लेट जुलूस हो गए, एक दिन लेट जुलूस हो गए, लेकिन वहाँ मजबूरी थी कि वो कोविड की। अरे 2-2 साल इराक और ईरान में रोजे बंद रहे हैं कोविड की वजह से, 2-2 साल बंद रहे हैं। मैं खुद इसका गवाह हूं कि दरवाजे बंद थे, अंदर कोई जा नहीं सकता था कोविड की वजह से। और यहाँ एक दिन लेट हो गया तो हंगामा मचा दिया गया, आफत मचा दी गई, क़यामत मचा दी गई इसके लिए। और जब मैं गया हूँ साल भर बाद तो कुम में और वहाँ भी मशहद में भी बैरिकेटिंग थी, दरी के चारों तरफ बैरिकेटिंग थी कि आप चूम नहीं सकते थे, सिर्फ हाथ से छू सकते थे। काहे के लिए? ताकि कोविड जैसे महफूज रहें। तो ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया, ये तमाम चीज़ें पेश नज़र रहना चाहिए। किसी के मतलब ये बहकावे में ना आए किसी के, खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, खुद अपना फहम इस्तेमाल करो, खुद अपना इदराक इस्तेमाल करो। लिहाजा आप हजरात में पॉलिटिकल बेदारी भी आना चाहिए, ये जलसे का एक मकसद ये भी है। तमाम उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। औकाफ, अगर औकाफ हमारे सही हो जाएं तो हमें किसी हुकूमत के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर औकाफ सही हो जाएं। लेकिन औकाफ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं, सब अपनों ने नुकसान पहुंचाया है। 1000-1000, 2-2 पर करोड़ों की ज़मीनें बेची हैं। जितना नुकसान शियों ने औकाफ को पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया है। ये पूरी जिम्मेदारी से यहाँ से ऐलान हो, शियों ने नुकसान पहुंचाया है, मुतवल्लियों ने नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले जो वक्फ बोर्ड बने हुए थे उन वक्फ बोर्डों ने नुकसान पहुंचाया है। आज इतनी ज़मीनें हमारी ख़त्म हो गई हैं कि वही ज़मीनें आज कोई भी शिया बेघर न होता अगर सारे औकाफ हमारे कब्ज़े में होते, कोई एक शिया बेघर ना होता। आज हज़ारों दरखास्तें मेरे पास आ रही हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें खुर्द बुर्द कर दी गई औकाफ की कि अगर वो ज़मीनें हमारे पास होती तो शियों की पूरी पूरी कॉलोनियाँ उस पर बस जाती। सिर्फ एक वक्फ है मलका गेती आरा, उसमें 90 बीघे ज़मीन बेची गई। आज वो 90 बीघे ज़मीन हमारे पास होती तो सैकड़ों शिया उसके अंदर आबाद हो सकते थे। पता नहीं कितनी ज़मीनें ऐसी हैं कि जो कौड़ियों के मोल खत्म कर दी गई। सिर्फ एक ज़मीन आज़ाद हुई वक्फ सज्जादिया की, सिर्फ एक ज़मीन वक्फ सज्जादिया की वहाँ से आज़ाद हुई है। आज 2000 शिया वहाँ बसे हुए हैं, आज 2000 शिया वहाँ बसे हुए हैं। एक ज़मीन आज़ाद होने का नतीजा ये है। अगर सारी ज़मीनें आज़ाद होती तो कोई शिया इस वक्त बेघर नहीं होता लखनऊ में। ये क्या है? ये हमारी तरफ से कमी। और जब हमने वक्फ का वो उठाया है तो किसी मौलवी ने हिंद लखनऊ के साथ नहीं दिया, किसी मौलवी ने लखनऊ के साथ नहीं दिया, उल्टा मजाक उड़ाया गया हमारा। अरे साहब गुफरा माफ चला जाएगा इसलिए खड़े हुए हैं, फुला जाती लड़ाई है इसलिए खड़े हुए हैं, आपसी लड़ाई इसलिए खड़े हुए हैं। लिहाजा उन्हीं ने हमारे साथ देने से इनकार कर दिया
और आज तक वो साथ देने के लिए हमारे तैयार नहीं हैं। तो ऐसे मौलवियों का भी बाइकाट होना चाहिए कि जो कौम का साथ नहीं देते हैं बल्कि सिर्फ कौम को धोखा दिया करते हैं। ऐसे मौलवियों का भी बाइकाट होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बाइकाट हो रहा है कि मोटी मोटी शीरमालें बट रही हैं मगर मजमा नहीं जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी पैदा हो रही है, मोटी मोटी शीरमालें बांटी जा रही हैं। और बाद दे तो मजलिसों, बाद लोगों ने तो मजमे की कमी की वजह से अपनी अशरे मुलतवी कर दिए, अपने अशरे ख़त्म कर दिए। जो ख़ानदानी अशरे थे वो ख़त्म कर दिए कि लोग आते नहीं थे उनके यहाँ, उनकी मजलिस में शिरकत नहीं करते थे, तो ख़ानदानी अशरा ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो 10-20 आते थे उनसे कहा कि तुम भी क्यों आ रहे हो, तुम भी चले जाओ यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदारी तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुई है। लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। अज़ादारी के सिलसिले में रही गुफ्तगू, इत्तेहाद के सिलसिले में मुज़फ्फरनगर में किसी शिया को नुकसान नहीं पहुंचा था, इतना बड़ा फसाद हुआ था। लेकिन हम वहां गए इमदाद लेकर, अहले सुन्नत के लिए लेकर गए, अहले सुन्नत के लिए लेकर गए। कश्मीर के लिए जब वहाँ सैलाब आया तो मैंने खुद लोगों से जा कर भीख मांगी कि आप मदद कीजिए, मदद कीजिए। कई लाख का सामान जमा हुआ जो यहाँ कई ट्रकों से गया। और हमने शर्त लगा दी थी कि खाली शियों को नहीं बांटा जाए, जो सुन्नी मुस्तहक है उनको भी दिया जाए। पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सुन्नी हजरात को कश्मीर में लखनऊ से सामान गया, मुजफ्फरनगर में लखनऊ से सामान गया इमदादी, जो वहाँ तमाम अहले सुन्नत हज़रात को बांटा गया है। और याद रखिए कि इस वक्त जो 123 औकाफ जिनके ऊपर ख़तरा मंडरा रहा है, जिस पर वहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वो अमानतुल्लाह, वो नहीं शरीक हुआ मीटिंग में। और मीटिंग में फ़ैसला हो गया कि 123 औकाफ जो है वो गवर्नमेंट ले ले, उसमें सिर्फ 2 शिया वक्फ हैं, बाकी 121 सुन्नी वक्फ हैं। उसके लिए अदालत में मैं गया हूं, सुन्नी नहीं गया कोई। अभी तक कोई अहले सुन्नत नहीं गया उसके लिए। उन तमाम औकाफ के लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट में गया हूं और मैंने मुकदमा कायम किया वहां के ऊपर। इसी तरह से कश्मीर के सिलसिले में भी हमारी कोशिशें जारी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ के उलमा ने हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ हम जब पहुँचे हैं तो हमारे पहुँचने से पहले ही बाइकाट का ऐलान हो चुका था। वहाँ मौलवी की तरफ से ऐलान हो गया था कि कल्बे जवाद साहब आ रहे हैं, उनका कोई ना इस्तकबाल करे, ना कोई उनसे मिले, ना उनसे कोई मुलाकात करे। ये पहले ही मेरे पहुँचने से पहले ही कश्मीर में ऐलान कर दिया था मौलवियों ने वहाँ के कि न मिले कोई, न मुलाकात करे, न कोई इस्तकबाल हो। और उसके बाद अजीब मुलजबी है कि जब मैं वहाँ वापस आ गया तो लोगों ने कहा कि आप क्यों उनका साथ नहीं दिया, कब हमसे मिले ही नहीं। अरे एक तरफ तो बाइकाट का ऐलान कर रहा हो कि मिलेंगे नहीं, उसके बाद शिकायत कर रहा हो हमसे मिले नहीं, हमसे मुलाकात नहीं की। लिहाजा हम वहाँ औकाफ की सबसे बुरी हालत है। वहाँ चंद ख़ानदानों के कब्ज़े में औकाफ हैं जिनकी करोड़ों की आमदनी है, जिसमें एक पैसा भी आवाम तक नहीं पहुँचता। मुझे ये वो मालूम हुआ है कि जो वहाँ बड़े बड़े मौलवी ख़ानदान हैं, उनके छोटे छोटे बेटों के पास भी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं। सुन ले यहाँ से कि जा रहा पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ जा रही है। उनके बेटों के पास भी, उनके भाइयों के पास भी, उनके दामादों के पास भी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं जो खुम्स के ज़रिए से औकाफ की कमाई तो उन्होंने ख़रीदी है। और आवाम के पास टूटी चप्पलें नहीं है, मैंने देखा है वहाँ। ये कौम से वहाँ पर गद्दारी हो रही है, कौम से। इसीलिए मेरे पहुँचने में सबसे ज़्यादा खलबली वहाँ के मौलवियों में मची थी कि ये यहाँ कहाँ आ गया, हमारे हलवे मांडे में रुकावट डालने।
हमारी चोरियों में रुकावट डालने। और वहाँ हल्के बटे में खुम्स के, कश्मीर में हल्के बटे में कि इस हल्के का खुम्स हमारा ख़ानदान लेगा, इस हल्के का खुम्स हमारा ख़ानदान लेगा, इस इलाके का खुम्स, इलाके बटे में हैं। अगर एक इलाके में किसी दूसरे का नुमाइंदा आ जाता है तो उसको कत्ल की धमकी दी जाती है, मारा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हल्के किसके बटे में होते हैं, एरिए किसके बटे में होते हैं। जिस तरह से चोर अपने एरिए बांटते हैं, इस तरह से वहां मौलवियों ने अपने एरिए बांटे हैं। ये हालात वहां के हैं, लेकिन वहां पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह यहाँ के वहाँ पर भी काम होगा, हुकूमत के ज़रिए से वहाँ पर बातचीत होगी। तो 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम आपसी इत्तेहाद, उसकी कोशिश, औकाफ की बाजियाबी, उसकी कोशिश, आज़ादारी। हाँ, ये बात रह जाएगी कि आज़ादारी के जुलूस वहाँ रुके हुए थे 30 साल से, कोई मौलवी वहाँ कोशिश नहीं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से वहाँ सारे जुलूस उठे। रेडियो कश्मीर की तरफ से हमारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है कि रेडियो कश्मीर ऐलान कर रहा है कि 30 साल के रुके हुए जुलूस इस साल निकल रहे हैं। सिर्फ 2 जुलूस नहीं निकले हैं जिसको बहाना बनाकर कहा जा रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। 2 जुलूस अभी नहीं निकले हैं। एक 10 मुहर्रम को एक निकलता था और एक 8 मुहर्रम को, क्योंकि वो ऐसे सेंसिटिव इलाके से चल रहे हैं, वो जो लाल चौक कहलाता है, जिसकी वजह से वो अभी नहीं निकले हैं। लेकिन अगर वहाँ के उलमा हमारा साथ दें तो इंशाअल्लाह वो जुलूस भी इंशाअल्लाह निकल आएंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो हम एक बात मीडिया हमारी ज़रूर पहुंचा दे जो मैंने फरमाम में कही थी। मैं चाहता हूं कि ये बात मेरी पहुंच जाए मीडिया के ज़रिए से। मैं इस हुकूमत का ख़ास तौर से मुहर्रम इस साल यूपी में इतना अच्छा मनाया गया कि आज तक इतना अच्छा मुहर्रम कभी नहीं हुआ। हम इसके लिए योगी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे लिए मुहर्रम की है। हम नहीं कहते कि हमारे वज़ीर बना दिया जाए, क्योंकि इधर वज़ीर बना, इधर कौम का गद्दार हुआ। इधर वज़ीर बना, इधर कौम का गद्दार हुआ। दूसरे कौमों के जो वज़ीर बनते हैं, अगर सुन्नी वज़ीर बनता है तो सुन्नियों के लिए कोशिश करता है वो। अगर जैन का वज़ीर बनता है किसी मज़हब का तो वो जैनियों के लिए कोशिश करता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट वज़ीर बनता है तो शेड्यूल कास्ट के लिए कोशिश करता है वो। लेकिन अजीब मामला हमारी कौम का है कि जब हमारा कौम का कोई वज़ीर बनता है तो वो चूचू का मुरब्बा बन जाता है वो। उसका तो पता ही नहीं चलता कि मज़हब क्या है उसका। कभी ढोल बजा रहा है, कभी वो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए वो कौन सा चालीसा पढ़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। पता ही नहीं चलता कि ये है कौन, इल्लल्लज़ी है या उल्लल्लज़ी है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें भी ख़त्म होना चाहिए। जो शिया बन के जाए तो शियों के लिए काम करे, वो जो शिया बनकर जाए वो शियों के लिए, शिया कौम के लिए काम करे। मगर कभी ये कोई काम नहीं करते शिया कौम के लिए। मेरी गुजारिश है कि उलमा यहाँ तशरीफ़ लाएँ, जो मसाइल हैं वो अपने रखें यहाँ पर, और हमारी कोशिश ये होगी कि उन मसाइल को हुकूमत के ज़रिए से हल करवाया जाए। हुकूमत से लड़ना नहीं है, हुकूमत से तालमेल कायम करना है। हुकूमत से तालमेल कायम करना है, अपनी बात उन तक पहुँचाना है, अपनी शिकायतें उन तक पहुँचाना है, ताकि हमारी कौम और कौमों की तरह से आगे बढ़े और कौमों की तरह से तरक्की करे। अगर पसमानदा के लिए उन्हीं ने कोई पैकेज रखा है तो उसमें शियों को भी शामिल किया जाए, हमारी कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, तिजारत में जगह मिले, उनको व्यवसाय उनका बढ़े आगे, उनकी इकनॉमिक पोजीशन जो है वो बेहतर से बेहतर हो। यही मुतलबात लेकर हमने ये महासम्मेलन किया है। और इंशाअल्लाह अगर खुलूस से नीयत है तो कामयाबी होगी। कोई
आखिरी जुमला करना चाहता हूँ, कोई भी कायद बन जाए मुझे कोई शिकायत नहीं है। क़यादत की जगह खाली है, जो दिल चाहे आ जाए, जिसका दिल चाहे आ जाए, मगर घर में लेटे लेटे क़यादत नहीं होगी, घर में बैठे बैठे क़यादत नहीं होगी, बल्कि मैदान में आकर क़यादत करना होगी। अरे बड़ा शौक़ है तुमको क़यादत का, तो जिस वक्त दिल्ली में फसाद हो रहा था, मस्जिदों में आगे लगी हुई थी, अपने घरों में ना बैठते बल्कि फसादज़दा इलाकों में पहुंचना तुम्हें चाहिए था, लेकिन तुम घरों के अंदर बैठे रहे। जब कुरान में आग लगी हुई थी उस वक्त मैं मस्जिद में पहुंचा था, वहाँ अहले सुन्नत की मस्जिद थी जिसमें पहुंचा था, मैंने देखा कुरान से शोले निकल रहे हैं। उस वक्त मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दिया था, और मेरे जुमले आज भी महफूज हैं कि ये मस्जिद पर कालक नहीं है बल्कि ये हुकूमत के मुंह पर कालक है। ये मेरा बयान उस वक्त जारी हुआ था, उस वक्त ये बयान जारी हुआ था जिस वक्त दिल्ली में फसाद हुआ था, और एक ही दिन फसाद को हुआ था जब मैं वहाँ पहुँच गया था। क़यादत का शौक़ है तो घर में बैठ कर क़यादत नहीं होती है, मैदान में आकर क़यादत होती है। आओ मैदान में, उसके बाद कायद तुम बन जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। मैं खादिमे कौम हूँ, कायदे कौम नहीं हूँ, खादिमे कौम हूँ, कायदे कौम नहीं हूँ। बस याद दिला दूँ आखिरी जुमले, जब वालिद मरहूम एक हादसे में उनका इंतकाल हुआ था, और उसके बाद जब 40वें की मजलिस हुई थी तो इतना ज़बरदस्त उनका गम मनाया गया पूरे हिंदुस्तान में, और ज़बरदस्त मजमा हुआ 40वें में। वहाँ मैंने ऐलान किया था कि कौम ने इस तरह से गम मनाया है कि मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता, मुझे कोई सिला नहीं दे सकता, लेकिन एक वादा करता हूँ शुक्रिया के तौर पर, एक वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा कौम की खिदमत करता रहूँगा। वही वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। क़यादत नहीं है, खिदमत है। जब तक जिंदा हो खिदमत होती रहेगी। कायद जिसके लिए जो दिल चाहे जिसका वो कायद बने, आगे आकर चले, हम पीछे चलने के लिए तैयार है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।